Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about 2024 August month prediction. So आपका 2024 अगस्त मंथ कैसे जाने वाला है, किस तरीके से जाने वाला है, क्या न्यूज़ आपको मिलेगी, किस तरीके का रहेगा ये पूरा मंथ. So firstly, we will check your current energy. First, August की energy देखेंगे and then overall energy आपकी देखेंगे, okay? And then this reading will be divided into two sections as usual. So first to 15 अगस्त आपका कैसे रहने वाला है, then 16 to अगस्त आपका कैसे रहने वाला है. जो भी इसके रीडिंग्स के अंदर आएगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर हो, फाइनेंशियल और करियर वाइज लेकर हो या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो. एंड एंड में आई विल टेक सम एडवाइस फ्रॉम द टेरो इटसेल्फ, यूनिवर्स के थ्रू, कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ओके. एंड फ्रॉम द एंजल आंसर ओरेकल डेक एज वेल, कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है, और कोई अगर इंफॉर्मेशन है जो चीज आपको मिलने वाली है वो कब तक मिलेगी, तो उसके लिए टाइम फ्रेम कार्ड भी लेंगे, ओके. एंड एंड में मैं चैनल मैसेजेस जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है ओवरऑल मंथ में और क्या चीज करनी चाहिए, ताकि आप उस स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि वो चीज आपको आसानी रहे, वो जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं. तो अगर आप वो स्टेप्स, वो चैनल मैसेजेस अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, उन उनको फॉलो करते हैं, तो काफी कुछ बेहतर आपकी लाइफ में रहेगा, ओके. एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग, ओके. So universe, please guide me, those who are watching this reading right now, my viewers, उनका अगस्त 2024 कैसे रहने वाला है. And yes guys, this is a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others, okay. ये जरूरी नहीं है कि हर messages हमारे लिए हों, कुछ messages हमारे लिए होते हैं और कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होते हैं. तो अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. And my all readings are timeless, okay. Oh, I'm so sorry. uh, my all readings are not a gender specific reading, anyone can watch whether you are male or female. And as this is a monthly reading, so it's very obvious this will be not a timeless reading. But yes, अगर आपको ये reading अगस्त मंथ में नहीं मिलती है, या फिर मिड ऑफ अगस्त मिलती है, या एंड ऑफ अगस्त मिलती है, स्टिल यू कैन वॉच. एंड अगर आपको आफ्टर अगस्त मिलती है ये रीडिंग, तब भी आप देख सकते हैं, ओके. और कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो आने वाले 6 मंथ्स तक रेजोनेट हों आपके सिचुएशन के साथ, डिपेंड ऑन सिचुएशन, राइट. यूनिवर्स प्लीज टेल मी, इन मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है. फर्स्ट ऑफ अगस्त में उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है. Ten of Cups, Wheel of Fortune, and High Priestess. Back of deck is Four of Wands. Okay. सो फर्स्ट ऑफ अगस्त आपकी जो एनर्जी है ना गाइस, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमीडिएट एनर्जी आप फील भी कर रहे होंगे, या ये कह लीजिए कि आप फर्स्ट ऑफ अगस्त को ये एनर्जी फील करेंगे, ओके. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है. आप ज्यादातर होम बॉडी बनकर, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप होम बॉडी बनकर रहोगे, ओके. फर्स्ट अगस्त में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम अपने होम में, अपनी स्टेबिलिटी में, अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा स्पेंड करना चाहोगे, या कह लीजिए कि आप अपनी लाइफ का कॉन्टम्पलेशन करोगे कि आप कहाँ, किस चीज में आप अपने आप को स्टेबल मानते हो, ओके. आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है फर्स्ट अगस्त की कि आप उन चीजों को सोचोगे कि क्या चीज मेरे लिए स्टेबल है, क्या चीज मेरे लिए सिक्योर्ड है. और होम बॉडी मुझे ऐसे फील आ रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली में या अपने घर पे बिताना पसंद करोगे अगस्त मंथ में. और जहां आप सिक्योर्ड फील करो, आप उन जगह पे ज्यादा अपनी एनर्जी को लगाना चाहोगे जहां आप सिक्योर्ड फील करो. सो बेसिकली मुझे फीलिंग आ रही है कि आप अपनी आप जानने की कोशिश करोगे फर्स्ट ऑफ अगस्त. आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो चीज मुझे सिक्योरिटी देता है, जो चीज मुझे स्टेबिलिटी देती है, वो मेरी जिंदगी में रहे, और बाकी चीजें मेरी जिंदगी से रिमूव हो जाए. तो और हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, घर पे स्पेंड करो, बिकॉज
घर एक सिक्योर प्लेस होता है, घर एक स्टेबल प्लेस होता है, जहां हम अपनी फैमिली के साथ स्टेबल होते हैं, जहां हम अपनी फैमिली के साथ सिक्योर फील करते हैं, राइट। और ये प्लेस एक ऐसी प्लेस भी हो सकती है जो आपका हो सकता है ये आपका वर्क प्लेस हो, जहां आप अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हो, राइट। सो एक ऐसी प्लेस और एक ऐसी जगह आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो जो बहुत सिक्योर है, जो बहुत स्टेबल है। और अगर जो चीज नहीं है, अगर वो स्टेबल, तो आप सोचने लगोगे, आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि आपको बस अपनी लाइफ में अब सिक्योर और स्टेबल चीजें चाहिए। अदरवाइज जो भी चीजें हैं वो आप कहीं ना कहीं उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे बाय योर एनर्जी, लाइक अपनी एनर्जी से उस चीजों को एलिमिनेट करोगे जो आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। फर्स्ट अगस्त का मैंने आपको एनर्जी बता दिया। ओवरऑल मंथ की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है 10 ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हाई प्रिस्टेस। एज आई सेड गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर सिक्योरिटी फील कर रहे हो या स्टेबिलिटी फील कर रहे हो, या वो चीज आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका ओवरऑल मंथ बहुत हैप्पी रहने वाला है, बिकॉज आप एक बार डिसाइड कर लोगे कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे अपनी एनर्जी लगानी है, या ये चीज मेरे लिए सिक्योर है, ये चीज मेरे लिए स्टेबल है, ये होम, लाइक यू नो, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने वर्क प्लेस में जो जो चीज आपको सिक्योर फील करवाती है, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने करियर में, राइट। सो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल मंथ एक ऐसा अकॉम्प्लिशमेंट वाला फील होगा कि यस, मैंने कुछ किया है, ओके, मैंने टाइम स्पेंड किया है अपनी फैमिली के साथ। मैं जहां अपनी फैमिली को वो वक्त नहीं दे पा रहा था या नहीं दे पा रही थी, आज मैं वो वक्त दे रहा हूँ। आपकी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जहां हो सकता है कि ये वक्त आपने अपने तरफ से नहीं निकाला हो, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई हो कि आपको वक्त निकालना पड़ा हो, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपकी जो वो एनर्जी है ना, वो बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही है, बिकॉज अभी तक हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत बिजी थे, अपने किसी सिचुएशन में बहुत बिजी थे, या कहते हैं ना कि अनइंटेंशनली आपको वो टाइम ब्रेक लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है कि जब एंड ऑफ द मंथ आएगा ना, तो देन यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड कि यस, ये जो मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है, या जो मैं सिक्योरिटी ढूंढ रहा था या मैं स्टेबिलिटी ढूंढ रहा था, वो मेरे विद इन है, लाइक यू नो, मेरे अंदर ही है, मेरी फैमिली के अंदर ही है, या इस सराउंडिंग में ही है। बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड आपकी एनर्जी फील करेगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला एक कहते ना कि जब आपके साथ हर चीज कोई नई चीज होने के लिए या कोई अच्छी चीज होने के लिए ना, कभी कभी हमारे रास्ते ना थोड़े डगमगा जाते हैं, ओके। मतलब कहते ना कि पहाड़ी इलाका हमें क्रॉस करना पड़ता है, बिकॉज सामने कुछ घंटों बाद या कुछ किलोमीटर बाद एक बहुत अच्छी रोड आ रही है, राइट। बहुत स्मूथ रोड जा रही है, जहां पे आप आराम से शहर ट्रेवल कर सकते हैं। सेम फीलिंग मुझे वो आ रही है कि आपने जुलाई मंथ में, या कह लीजिए कि आपने पास्ट के फ्यू मंथ्स में आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज देखी हो, तो वो जो व्हील ऑफ आपका जो फॉर्च्यून है ना, क्योंकि वो टर्न जब होता है ना, तो कई डिफिकल्टीज लेकर आएगा वो, लेकिन जैसी वो टर्न होगा आपके फेवर में, आपके लिए वो अच्छा फ्यूचर लक लेकर आएगा। सो अगस्त मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी आएंगी कि जो भी मैंने चीजें देखी हैं, जो भी डिफिकल्टी मैंने देखी है, चाहे वो इमोशनली तौर पे हो, चाहे वो फिजिकल तौर पे हो, चाहे वो यू नो मटेरियलिस्टिक तौर पर हो, लेकिन अगस्त मंथ में मुझे उसका प्रॉपर पे बैक हो रहा है, या फिर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इस तरीके के थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आने लगेंगे। कहीं ना कहीं जो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी नेगेटिव एनर्जी से आपकी पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट हो रही है, लाइक पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो आप अगस्त मंथ में, एंड ऑफ अगस्त मंथ, मतलब ओवरऑल अगस्त मंथ आपका ऐसे रहने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होने वाली है, आपकी एनर्जीज आपके साथ खुद कनेक्ट करेंगी, राइट। जो चीजें आपके साथ हो चुकी हैं, या फिर कह लीजिए कि जुलाई मंथ में या जून मंथ में या फिर प्रीवियस मंथ में कुछ भी ऐसा घटा हो आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आप जैसे कि मैंने बोला था ना, जैसे आप कॉन्टम्पलेशन करोगे और यहाँ पे आप सोचोगे कि क्या चीज मेरे लिए सिक्योर्ड है, क्या नहीं है मेरे लिए, या क्या चीज मेरे लिए सही है, वही चीज आप ओवरऑल मंथ में आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी चीजें मेरे लिए सही हैं। बिकॉज ये कार्ड जो है ना, हाई प्रिस्टेस, ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ गाइस, वेदर यू आर मेल और फीमेल, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके अंदर एक ऐसा ऑरा पैदा कर देगी। यू नो, ये कार्ड जो है ना, बेसिकली वो हमारे ऑरा को क्लींस करता है, लाइक हमारे अंदर इतना
हायर पावर के साथ हमें कनेक्ट कर देता है कि हम चीजों को ऑटोमेटिकली समझने लगते हैं, राइट। हम चीजों को होने से पहले कह लीजिए कि या तो इंट्यूशन पावर हमारी स्ट्रांग होने लगती है। जरूरी नहीं है कि हम फ्यूचर देखने लगे, बट स्टिल हमें इंट्यूशंस होने लगती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने करियर को लेके भी इंट्यूशंस होगी। आप जो वक्त गुजार रहे हो, जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, या फिर कह लीजिए कि जिस तरीके की आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उसकी आपको इंट्यूशन होने लगेगी। आप बहुत पावरफुल अपने आप में फील करोगे ओवरऑल अगस्त मंथ। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत एलिगेंट हो रहे हो, आप अपनी टेकिंग केयर कर रहे हो। फिजिकली तौर पे अगर आपको कुछ तकलीफ हुई है, या इमोशनली तौर पे अगर आपको कोई तकलीफ हुई है, तो आप उसको बहुत अच्छे से हील कर रहे हो। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, पास्ट में जो भी तकलीफें आपने देखी है ना, वो तकलीफें इसीलिए देखी है क्योंकि बेस्ट अच्छा होने वाला है, यू नो। और जब अच्छा कुछ होता है तब कुछ डिफिकल्टीज हम डिफिकल्टी से हमें गुजरना पड़ता है। ओके, सो क्योंकि आप घबराए नहीं और आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा, आपने हायर पावर के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, बिकॉज आपको पता है कि वो कभी भी आपका आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ओके, सो नाउ वी विल सी आपका 1st to 15th अगस्त कैसे रहने वाला है, फाइनेंशियली तौर पे, करियर वाइज, लव वाइज और पर्सनल लाइफ। ओके, so sorry guys, universe please guide me 1st to 15th of August. द एम्प्रेस, सी 1st to 15th ऑफ अगस्त भी मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है गाइस कि आप एक एम्प्रेस की तरह अपने आप में ही, कहते ना, अपने अंदर ही अपनी वर्थ को पहचानना, या फिर कह लीजिए अपने आप में ही कंप्लीट फील करना। एम्प्रेस क्या होती है या एम्परर क्या होता है? जो जानता है अपनी वर्थ को, राइट। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, ऐसी सिचुएशन में हो, 1st to 15 मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यू नो योर वर्थ। ओके, आप अपने लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकते हो। सोसाइटी में पीपल विल नॉट टॉक अबाउट यू, लाइक पीपल विल नॉट टॉक रबिश अबाउट यू बिकॉज दे नो योर वैल्यू। एम्प्रर और एम्प्रेस और एम्प्रर एक ऐसी पोजीशन होती है, या फिर एक ऐसा करेक्टर होता है, एक ऐसे करेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी होती है जिसमें लोग भी, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसा आपके साथ घटा है, तो लोग भी आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में होंगे। कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर आप कोई सिचुएशन में ऐसे स्टक होगी 1st to 15, जहां आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का सपोर्ट होगा आपकी तरफ। लोग आपको कहीं ना कहीं आपको मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, इमोशनली तौर पे बहुत सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे नो योर वैल्यू, दे नो योर वर्थ। ओके, एंड ये वर्थ आप उनको कैसे पता चली? बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्थ। ओके, 4 of Pentacles, 9 of Wands and the Lover. So guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें एज आई सेड कि कहीं ना कहीं कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहां आपको लगे कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का सपोर्ट है। वहां पे हो सकता है कि आपको लगे कि लोग नहीं है, लेकिन आप अकेले हो, राइट। बट 1st to 15 आपको हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ घटा हो जहां आपको ये फील हो कि मैं अकेला हूं, लेकिन आप पीछे की तरफ नहीं देख रहे कि 8 वॉन्ड्स खड़े हुए हैं। ये 8 वॉन्ड्स आप ही के लिए हैं, ये सपोर्ट में है आपके। सो आपको ना अंदर से अकेलापन या फिर लोनलीनेस फील नहीं करनी है, बिकॉज वो सिचुएशन वो आपके हाथ में नहीं थी, वो कंट्रोल में नहीं होगी आपके, राइट। या वो सिचुएशन से जो आप गो थ्रू हो रहे हो ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट आपको भूलना नहीं है कि ये सिचुएशन क्रिएट ही इसलिए की जा रही है ताकि आप जान सको कि कौन आपका अपना है या कौन आपका अपना नहीं है, या जिस तरीके से आपने लोगों के साथ अच्छा किया है। एंड ये आपके लिए वक्त है जहां आप लोगों से अच्छा ले सके, राइट। वो आपको रिटर्न कर सके आपकी अच्छाई, राइट।
एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फाइनेंशियली तौर पे आपका ये जो मंथ है 1st to 15, आप बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्चा करोगे, बहुत कॉन्टेम्पलेशन करके खर्चा करोगे। हो सकता है कोई अननेसेसरली खर्चा आ रहा हो आपके पास या आ गया हो जुलाई मंथ में, या फिर इनिशियल वीक्स में, लाइक 1st to 7th ऑफ अगस्त आपको फील हो कि आपको एक्स्ट्रा सोच समझ के अपनी सैलरी को खर्च करना है, या सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या सोच समझ के आपको कहीं भी अपने बिजनेस में किसी को अगर देना भी है तो आप सोच समझ के फाइनेंशियली तौर पे स्टेप लोगे। बहुत कंजूसी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ बहुत कैलकुलेट करके आप स्पेंड करोगे, आप ओवरडू नहीं करोगे, आप ओवर स्पेंड नहीं करोगे 1st to 15। फाइनेंशियली तौर पे मुझे लग रहा है कि जितना आपके पास है ना उतना आप सोचोगे कि मैं इसको सेविंग करके रखूंगा इंस्टेड ऑफ, या रखूंगी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अननेसेसरी थिंग्स। 1st to 15 मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जहां से हो सकेगा ना, आप अपनी फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर बनाने की कोशिश करोगे। अगर आपको लगता है कि मेरा पास लाइक एफडी है, तो हो सकता है आप एफडी को तुड़वा लो अपने लिए। लाइक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप पैसे को बचाने की कोशिश करोगे 1st to 15। फाइनेंशियली तौर पे आप खर्चा नहीं करोगे और सोच समझ के स्पेंड करोगे। लव का रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। 1st to 15 मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है गाइस, तो आप बहुत ज्यादा एक दूसरे को कंपैशन दिखाओगे। हो सकता है कि आपके आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर है, हो सकता है उनको आपकी इमोशनली तौर पे जरूरत हो, तो आप उनको इमोशनली कंपैशन या फिर इमोशनली अपना अपना अफेक्शन दिखाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये वाइज एंड वर्सा भी हो सकता है, लाइक आपको हो सकता है फील हो और आपके पार्टनर आपको दिखाएं। अगर आप रिलेशनशिप में है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सेम। अगर आप कमिटेड नहीं है, स्टिल आपके जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या पार्टनर है, या इफ यू आर इन अ डेटिंग सीन, सो जो आपके जो लाइक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, वो कहीं ना कहीं आपको टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ 1st to 15, या फिर आपको मैसेज करना, आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहना, आपके साथ डेट्स पे जाना। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को एक्सचेंज करना 1st to 15। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लव लाइफ में अंडरस्टैंडिंग भी होगी, सपोर्ट भी होगा, और कहीं ना कहीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या फीलिंग्स को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करके सामने वाले को ये फील करवाना दैट यू आर विद देम। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1st to 15 आपके साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि आपको ये फील हो कि मेरे को मेरे पार्टनर को टाइम देना है, या फिर आपके पार्टनर को फील हो कि आप उनको आपको टाइम देना है। ओके, सो नाउ वी विल सी 16 to 31st अगस्त आपका कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ। 16 to 31st August. Okay. Okay. So जो cards है ना guys, see back of deck is again 2 of Cups. स्टार्टिंग में आया था 10 of Cups, ओके, एंड देन 1st to 15 में आया आपका लवर्स, एंड यहाँ पे 2 of Cups. सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले कार्ड्स आपको शो कर दूं। 16 to 31st टावर कार्ड, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। सी 16 to 31st अगस्त, कहीं ना कहीं चीजें जो हमें दिखती है ना वैसी होती नहीं है, राइट। अगर हमें लगता है कि सामने डेड एंड आ गया, लेकिन डेड एंड जब आता है जब हमारी एक, जैसे हम उस डेड एंड को क्रॉस कर, सी डेड एंड का मतलब कि हम उसको क्रॉस कर ही नहीं सकते, राइट, उसके आगे खत्म, राइट। एक तो ये सिनेरियो है कि डेड एंड आ गया है, नथिंग, एंड देन हमें दोबारा से वापस आना है, राइट। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास और रास्ते खुल गए, राइट। या फिर कह लीजिए एक डेड एंड आ गया, स्टिल आपने उस डेड एंड को क्रॉस किया है, आपने कोई नया वे बनाया है, और वो तो किसी ने नहीं देखा था, वो चीज तो किसी ने आज तक कहते हैं ना कि इन्वेंट ही नहीं की थी, वो आपने इन्वेंट करी। तो जब टावर मोमेंट आता है ना, जब आप किसी सिचुएशन में घिर जाते हो ना, जब आपको नहीं समझ आता कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तब आप इतने क्रिएटिव हो जाते हो कि आप उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढते हो और उस टावर मूवमेंट को हटाने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ में। सो 16 to 31st मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ चीजें हैं जो आप खुद से इनिशिएटिव लोगे और उन्हें
खुद से अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसे खुद खत्म करोगे। हो सकता है कि टावर मूवमेंट आपके पर्सनल लाइफ में, मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में आ गया हो, या फिर आपके ऐसे आपके जो सराउंडिंग्स है उसमें आ गया हो। लेकिन अब इस टावर मूवमेंट लाइक ये टावर आ चुका है, टावर मूवमेंट आ चुका है। ओके, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? आप हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करोगे, लेकिन आप सोच विचार करके मूव ऑन करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि आपके जो फाइनेंशियली तौर पे ये मंथ, जैसा कि मैंने बताया कि आप 1 to 15 बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च करोगे, तो 16 to 31 आपका कोई कोई ऐसा ना तो बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है और ना ही बहुत ज्यादा आप स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यस, ये टावर मूवमेंट आपका फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप अचानक से कुछ ऐसे क्राइसिस में फंस जाओ जहां आपने चाहा था कि नहीं खर्च करूंगा या नहीं खर्च करूंगी, बट आपको करना पड़े। तो आप अपनी सूझबूझ के साथ उसे इस्तेमाल करोगे, उस टावर मूवमेंट को कोशिश करोगे कि अच्छे से उस टावर मूवमेंट को फेस कर सको। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी ऐसी रहेगी कि आप स्टेप बाय स्टेप, आप एकदम से इंटेंस होके या फिर इम्पल्सिव होके एक्शन नहीं लोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां पे 16 to 31 आपको चाहेंगे लोग कि आप इम्पल्सिव हो जाओ, या सिचुएशन चाहेगी कि आप इम्पल्सिव हो जाओ, लेकिन आप इम्पल्सिव नहीं होगे बिकॉज टावर मूवमेंट है। और टावर मूवमेंट में हम इम्पल्सिव हो जाते हैं और इम्पल्सिव होकर हम एक्शन ले लेते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं आप इम्पल्सिव होने, सिचुएशन डिमांड करेगी इम्पल्सिव होने की, लेकिन आप नहीं होगे बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ में भी पड़ेगा। हो सकता है वो सिचुएशन जिस वजह से आप घिरे हुए हो, उससे आपके जो बीच में जो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो कंपैशन शो करे। सी, एंजल है, राइट, एंजल और लवर्स है, यहाँ डेविल है और यहाँ पे लवर्स है। मीन्स कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में दोनों इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तरफ आपकी थिंकिंग कह रही है, सी इंट्यूशन कार्ड भी आया था ना, सो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग बोल रही है कि नहीं, मेरे पार्टनर को मेरी जरूरत है, राइट, और या फिर मेरे पार्टनर ने जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, वो गलत है या वो सही है, काइंड ऑफ, राइट। मतलब इस तरीके से कि आपको कंफ्यूज करना। सो कहीं ना कहीं इम्पल्सिव होके आप एक्शन ले सकते हो 16 to 31, बट आप एक्शन कोशिश ये करना कि आप नहीं लोगे, बिकॉज इसका जो आउटकम है ना 16 to 31, वो बहुत पॉजिटिव एक पार्टनरशिप दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लव लाइफ पे भी आपका कितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की कोशिश करेगा कोई, या चाहेगा कि आप लोगों के बीच में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों जहां पे आपके पार्टनर भी कुछ ना कर पाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, लेकिन साइड भी होता है, एक हमारा पॉजिटिव साइड भी होता है। अगर हम इस दोनों को बैलेंस करके रख लें, एक हमारा मस्कुलाइन साइड भी होता है, एक हमारा फेमिनाइन साइड भी होता है, राइट। हम अगर अपने येन एंड येन, अगर हम अपने येन एंड येन को बैलेंस करके रखेंगे ना, तो हर चीज में हम सही समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे। हम अपनी स्ट्रेंथ को, ये लेडी है ना, इन्फिनाइट साइन है, ये लॉइन को टेम कर रही है, बट शी इज अ फीमेल, ओके, बट जो उसकी स्ट्रेंथ है वो मैस्कुलाइन है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर आप फेमिनिन हो, राइट, आपके अंदर आप फीमेल हो, राइट, बट आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि आपके अंदर वो मैस्कुलाइन स्ट्रेंथ है, राइट, आपके अंदर येन की स्ट्रेंथ है, राइट। अगर आप येन है, आप मैस्कुलाइन है, तो अपने अंदर फीमेल फेमिनिन एनर्जी लेकर आओ। सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप फीमेल की तरह बिहेव करो, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग, आई एम सेइंग कि आप हर पर्सन के अंदर येन एंड येन होता है। सो कहीं ना कहीं आपको हर चीज में, अपने थॉट्स में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो बैलेंस करो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बट स्टिल अगर आप सिर्फ एक ही सिक्के के अगर सिक्के में एक ही पहलू हुआ, लाइक टेल हुआ, या यू नो हेड हुआ, सिर्फ हेड हुआ या टेल हुआ, तो वो क्या हुआ? वो यूजलेस है, राइट। सो सेम आपको हर चीज में बैलेंस रखना है, आपको पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखना है, आपको आपकी खुद की जो एक आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करके, उसको बैलेंस करते हुए आपको वो सारे काम करने हैं। सो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपका ओवरऑल मंथ अच्छा जाने वाला है। नाउ वी विल सी कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। Universe, please guide me. Angels, please guide me. Month of August, like August month 2024. August month 2024. मेरी यूनिवर्स और मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है? Okay. See, abundance is coming.
and you are ready. Okay, great. And ask for हेल्प फ्रॉम अदर्स. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि अबंडेंस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि रेडी. सो अगर आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, बिकॉज यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, एंजल आपको बताना चाहते हैं कि यू आर रेडी फॉर दिस. ओके, सो ऐसा मत सोचो कि अचानक से मेरे साथ हुआ, बिकॉज आपको यहाँ पे यू आर रेडी फॉर दिस अचीवमेंट या दिस, बिकॉज आपके अंदर वो पावर है